हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम संविधान का ही एक वीडियो और बना चुके हैं, जिसमें हम क्या देखे थे, जो संविधान का 3 महत्वपूर्ण बिंदु होता है। क्या? पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुसूची और तीसरा में क्या था, भाग था। ठीक है दोस्तों, तो यह 3 चीज़ों को हम क्या किए थे, कवर किए थे। साथ में एक ट्रिपलेट के माध्यम से 3 आर्टिकल को हमने देखा था। कितना? 3 आर्टिकल को देखा था, जिसमें किसके बारे में, तो शपथ, क्या देखे थे, शपथ के बारे में देखे थे, जिसमें 3 आर्टिकल के माध्यम से हम शपथ को कवर किए थे। अब चलिए अगला ट्रिपलेट के माध्यम से हम फिर 3 आर्टिकल यानी 3 अनुच्छेद को क्लियर करने वाले हैं। तो मेरा क्या है, भाषा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रिपलेट के माध्यम से 3 आर्टिकल को हम क्लियर करेंगे। पहला क्या है मेरा 120, दूसरा 210 और तीसरा 348। तो यह जो हमारा पहला अनुच्छेद 120 है, इसमें क्या है दोस्तों कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख मिलता है। यानी जो हमारा 120 अनुच्छेद है, उसमें संसद में जो प्रयोग की जाती है भाषा, उसका अध्ययन हम यानी उसके बारे में 120 अनुच्छेद में जानते हैं। ठीक है। अब जो हमारा 210 आर्टिकल है, 210 आर्टिकल है, यानी विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का अध्ययन करते हैं। यानी जिस प्रकार से हमारा भारत देश में सांसद होता है, क्या सांसद होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो विधानमंडल में जो प्रयोग की जाती है भाषा, यानी विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का अध्ययन हम आर्टिकल 210 यानी अनुच्छेद 210 में अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब चलिए अगला आर्टिकल क्या है मेरा 348। क्या है? 348 यानी अनुच्छेद 348 में हम क्या देखते हैं कि एससी और एचसी में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब आप समझिएगा, तो एचसी जो है वह क्या है, यानी एचसी का फुल फॉर्म हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट, और एचसी का के मतलब हाई कोर्ट। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो अध्ययन करते हैं, वह अनुच्छेद 348 में देखते हैं। इस ट्रिपलेट के माध्यम से अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 और अनुच्छेद 348 को का अध्ययन किए। अब चलिए इसी को हम आगे सुंदर वे में समझते हैं कि आर्टिकल 120 क्या बोल रहा है कि सांसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख मिलता है। यानी जो हमारा सांसद यानी भारत का जो सांसद होता है, उसमें जो प्रयोग की जाती है भाषा का, उसको हम कितना आर्टिकल में पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 120। यानी आर्टिकल का हिंदी क्या होता है, अनुच्छेद। अगला आर्टिकल हमारा 210 है। क्या है? 210, जिसमें विधानमंडल में जो प्रयोग की जाती है भाषा का, उसका हम अध्ययन आर्टिकल 210 में देखते हैं। यानी राज्य में, यानी हमारा जो झारखंड में विधानमंडल है, जो हमारा झारखंड में विधानमंडल है, उसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसका अध्ययन हम आर्टिकल 210 में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे और देखते हैं आर्टिकल 348, अनुच्छेद 348, जिसमें एससी और एचसी में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख मिलता है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो प्रयोग की जाती है भाषा का, उसका अध्ययन हम 348 में देखते हैं, यानी अनुच्छेद 348 में देखते हैं। ठीक है। अब चलिए अगला ट्रिपलेट हम समझते हैं। अभी तक हम 3 ट्रिपलेट देख चुके हैं, जिसमें शपथ को कवर किए और अभी भाषा को कवर किए। अगला ट्रिपलेट हमारा क्या है, पद यानी पदाधिकारी। ठीक है। तो अगला ट्रिपलेट में हम 3 आर्टिकल को देखेंगे। पहला आर्टिकल 52, दूसरा 63 और तीसरा जो आर्टिकल हमारा क्या है 153। तो चलिए हमारा आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 में हम क्या होता है वो देखते हैं कि भारत का एक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हिंदी में होगा। यानी आर्टिकल जो हमारा 52 है, उसमें क्या होता है, क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा भारत का जो प्रथम नागरिक होगा, भारत का
प्रथम नागरिक वह कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आर्टिकल 63 में देखते हैं। अब सिंपल सी दोस्तों याद रखने का तरीका है कि आप कितना रोमन में 2 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो जो ये ऊपर का जो डंडा है, ऊपर का जो लकीर है उसको हटा दीजिए, तो सिंपल वे में आप कैसे ऐसे लिखिएगा 2। ठीक है, तो इतना आपको ऐड कर देना, यानी 11 आपको ऐड कर देना है 52 में। किसमें? 52 में 11 ऐड कर देना है, तब हमारा आर्टिकल 63 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या? 63। तो जो हमारा 63 है, तो जो 63 आर्टिकल है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वह क्या होगा? भारत का द्वितीय नागरिक होगा। ठीक है, यानी 52 आर्टिकल में हम क्या देखें कि जो भारत का प्रथम नागरिक होगा वह कौन होगा? प्रथम नागरिक वह राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 63 के माध्यम से हम क्या पढ़ेंगे कि जो भारत का जो द्वितीय नागरिक होगा वह कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति हिंदी में बोलते हैं। तो अब अगला जो हमारा आर्टिकल है 3 नंबर, तो क्या है हमारा? 153 अनुच्छेद। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस 63 में 90 ऐड कर देना है। कितना? 63 में 90 ऐड कर देना है, तब हमारा अनुच्छेद 153 बन जाएगा। बस आपको सिंपल से याद रखना है 63 में हम कितना? 63 में 90 ऐड कर देंगे, यानी पूरा का पूरा 90 डिग्री का जो कोण बनता है, यहाँ से आपको याद रखना 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसमें क्या करना है आपको कि 90 ऐड कर देंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा? टोटल 153। यानी जो 153 अनुच्छेद है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि राज्य का जो प्रथम नागरिक होगा वह कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको याद रखने वाली बात है क्या है कि जिस प्रकार से हमारा भारत का प्रथम नागरिक होगा, द्वितीय नागरिक होगा, ठीक उसी प्रकार से हमारा राज्य का भी कोई ना कोई क्या होगा? प्रथम नागरिक, द्वितीय नागरिक होगा। तो जो हमारा राज्य का जो प्रथम नागरिक है, राज्य का प्रथम नागरिक है वह कौन है? राज्यपाल है। ठीक है, यह हमारा 153 अनुच्छेद में के तहत हम जानते हैं कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा? राज्यपाल होगा। तो चलिए अब इसको एक बार और शॉर्ट में हम रिवीजन करा देते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 52 है, कितना? आर्टिकल 52 है, उसमें क्या है कि हमारा भारत का जो प्रथम नागरिक कौन है? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। यह पता हमारा कितना? आर्टिकल 52 में पता चलता है कि आर्टिकल 52 के माध्यम से हम यह जानते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति। और भारत का द्वितीय नागरिक कौन होगा? द्वितीय नागरिक कौन होगा? तो वाइस प्रेसिडेंट, हिंदी में क्या कहते हैं? उपराष्ट्रपति। इसके बारे में हम अनुच्छेद 63 में जानते हैं, और 153 अनुच्छेद के माध्यम से हम यह जानते हैं कि जो हमारा राज्य का प्रथम नागरिक होगा वह कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, अब चलिए अब इसी को हम आगे और देखते हैं। क्या बोला गया है कि आर्टिकल 52 में जो है वह क्या? भारत का राष्ट्रपति होगा, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी भारत का जो प्रथम नागरिक होगा वह कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यह आर्टिकल 52 के तहत हम जानते हैं। ठीक है, आर्टिकल 52 के तहत हम यह जानते हैं कि भारत का जो प्रथम नागरिक होगा वह कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं आर्टिकल 63 क्या है? आर्टिकल 63 क्या बोलता है? आर्टिकल 63 में कि भारत का उपराष्ट्रपति क्या होगा? भारत का जो उपराष्ट्रपति, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यह क्या होगा? भारत का द्वितीय नागरिक कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, यह आर्टिकल 153 में हम क्या जानते हैं कि राज्य का जो प्रथम नागरिक होगा वह कौन होगा? उपराष्ट्रपति नहीं, यहाँ पे क्या होगा? राज्यपाल होगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ क्या होगा? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल होगा। तो जो हमारा 153 अनुच्छेद है उसमें हम क्या जानते हैं कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों अभी तक तो हम ट्रिपलेट आर्टिकल के माध्यम से एक साथ 3 आर्टिकल को कवर किए, यानी इस तरीके से हम टोटल कितना? 9 आर्टिकल को आसानी तरीके से हम याद कर चुके हैं। कितना? 9 आर्टिकल को हम याद कर चुके हैं। अब हम डुप्लेक्स के माध्यम से 2 आर्टिकल को और देखते हैं, 110 और 109। तो क्या है हमारा 110 आर्टिकल में? मनी बिल। क्या है? मनी बिल। तो मनी बिल यानी देश का धन विधेयक। 110 आर्टिकल में क्या बोलता है कि देश का जो धन विधेयक होगा वह कौन? आर्टिकल 110 के माध्यम से
तहत हम जानते हैं, ठीक है। और 199 आर्टिकल के तहत राज्य का धन विधेयक होगा, ठीक है। 110 के तहत देश का धन विधेयक होगा और राज्य का धन विधेयक 199 अनुच्छेद के तहत होगा, ठीक है। और जो देश का धन विधेयक है इसका पूरा का पूरा पावर लोकसभा को होता है। किसको? लोकसभा को होता है। उसके बाद पूर्णतः 14 दिन के बाद इसका जो पूरा पावर वह राज्यसभा को हो जाता है, ठीक है। और राज्यसभा का जो धन विधेयक है, राज्यसभा का जो धन विधेयक है वह उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। क्या? जो राज्य का धन विधेयक है उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो में यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।